Question number 26. Shri Rajiv furnished the following particulars of his income for the financial year 2021-22. सैलरी है 15,000 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस है 1,250 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ. तो इंटरटेनमेंट अलावेंस प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, फुली टैक्सेबल. एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 24,000 रुपीज़ ईच. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है. तो 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे और जितना अमाउंट आएगा उसको इससे लेस कर देंगे और वही टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू हो जाएगी. इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5% पर एनम 19,000 रुपीज़. तो 9.5% इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 19,000 रुपीज़, सॉरी 200 पर मंथ, यानी कि 200 इंटू 12 फुल्ली टैक्सेबल. मेडिकल अलावेंस 10,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल. He has been provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakh, for which the employer charges 500 per month. पॉपुलेशन की बात हो रही, यानी कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग. द फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 30,000 पर एनम. याद रखना है, फेयर रेंट हमको कभी भी नहीं लेना है. फेयर रेंट से हमको इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में जब भी आएगा तो इससे हमको नहीं मतलब है फेयर रेंट से. द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वही चीज़ जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन का केस है तो हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला केस है ये. द एम्प्लॉयर हैज़ एम्प्लॉयड फॉर हिम अ स्वीपर 200 पर मंथ एंड अ सर्वेंट 750 पर मंथ. ये दोनों फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे. कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सबसे पहले सैलरी ले लेते हैं. सैलरी दे रखा है 15,000 पर मंथ. 15,000 इंटू 12, 1,80,000 रुपीज़. इसके बाद सैलरी के बाद लेंगे डियरनेस अलावेंस 1,250 इंटू 12, 1,250 इंटू 12, 15,000 रुपीज़ डियरनेस अलावेंस आ जाएगा. उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, फुल्ली टैक्सेबल. इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 इंटू 12, ये हो गया 12,000 रुपीज़. उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का सैलरी कैलकुलेट कर लें. सैलरी हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स. तो बेसिक सैलरी दे रखी है 1,80,000 और क्वेश्चन में जो डीए दिया गया है वो रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है. डीपी और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं दे रखा है, तो 1,80,000 ही सैलरी हो जाएगा. उसके बाद हमने पढ़ा है कि 12% ऑफ सैलरी 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है. तो फिर 12% ऑफ 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 का 12%, यह आ गया 21,600 रुपीज़. और क्वेश्चन में दिया गया है कि एम्प्लॉयर
क्वेश्चन में दिया गया है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में 24,000 रुपये, उसमें से हम लेस कर देंगे 12% ऑफ सैलरी, लेस 12% ऑफ सैलरी, तो 12% ऑफ सैलरी आ गया 21,600 रुपीज़, 24,000 माइनस 21,600, यह आ गया 2,400 रुपीज़ टैक्सेबल आरपीएफ। सबसे पहले हमने सैलरी कैलकुलेट कर लिया, फिर 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है 21,600। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 24,000 रुपीज़ का, उसमें से हमने लेस कर दिया 12% ऑफ सैलरी, तो 12% ऑफ सैलरी आ गया 21,600, इसको लेस कर दिया, यह आ गया 2,400 रुपीज़ टैक्सेबल आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,400 रुपये टैक्सेबल आ गया। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट, क्वेश्चन में बोला गया 9.5%, तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। इंटरेस्ट के बाद दे रखा है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस दिया गया है 200 पर मंथ, 200 इंटू 12, ये हो गया 2,400 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल अलावेंस, मेडिकल अलावेंस दे रखा है 10,000 रुपये। अब उसके बाद रेंट फ्री हाउस है, तो रेंट फ्री हाउस भी कैलकुलेट करेंगे हम पहले। तो हम फॉर्मेट से चलते रहेंगे तो कभी नहीं, जैसे रेंट फ्री हाउस है तो सबसे पहले उसमें सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, तो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस बोनस, सॉरी ये कमीशन, सारे कमीशन होंगे इसमें, प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो बेसिक सैलरी हमने कैलकुलेट किया था 1,80,000 रुपीज़, डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट पे है नहीं, डीपी दे नहीं रखा है, कमीशन दे नहीं रखा है, बोनस दे नहीं रखा है, और ऑल टैक्सेबल अलावेंस में इंटरटेनमेंट अलावेंस आ जाएगा जो कि है 12,000 रुपीज़। इंटरटेनमेंट अलावेंस के अलावा उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलावेंस का पैसा 2,400 रुपये, और मेडिकल अलावेंस भी फुली टैक्सेबल था तो 10,000 रुपये। इसमें सैलरी ले लिया, डीए दिया नहीं था, डीपी दे नहीं रखा था, कमीशन दे नहीं रखा था, बोनस भी नहीं दिया गया था। ऑल टैक्सेबल अलावेंस में इंटरटेनमेंट अलावेंस आ गया, फिर सिटी कंपनसेटरी अलावेंस आ गया और मेडिकल अलावेंस आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 2,04,400 रुपीज़। अब उसके बाद ये पॉपुलेशन वाला केस है, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसमें बोला है पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, तो जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम रहती है तो 7.5% ऑफ सैलरी लगता है, 7.5% ऑफ सैलरी। तो ये हो गया 7.5% ऑफ 2,04,400। 15,330 रुपये। उसके बाद फर्नीचर है नहीं तो फर्नीचर ऐड करते हैं इसमें। उसके बाद इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है 500 पर मंथ, तो लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने पे किया है 500 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 12, 6,000 रुपये लेस हो जाएगा, आ जाएगा 9,330।
टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस। सबसे पहले हमने सैलरी कैलकुलेट कर लिया रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूले से। फिर उसके बाद हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था, तो उसमें अगर क्या कहते हैं पॉपुलेशन 10 लाख से कम रहती है तो 7.5% होता है, 10 से 25 लाख के बीच में होता है तो 10% लगता है सैलरी का, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे 10 लाख से नीचे पॉपुलेशन था तो 7.5% ऑफ सैलरी निकाला। फर्नीचर था नहीं तो इसमें ऐड करते, फिर सीधे लेस कर दिया हमने अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। 500 पर मंथ था तो 500 इंटू 12 6,000 रुपये, तो 9,330 रुपये टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आ गया। रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ गई 9,330 रुपीज़। रेंट फ्री हाउस के बाद दे रखा है स्वीपर। स्वीपर है 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12 2,400 रुपये फुल्ली टैक्सेबल। स्वीपर के अलावा इनको सर्वेंट भी दिया गया है एक, तो 750 पर मंथ, 750 इंटू 12, 750 इंटू 12 9,000 रुपीज़। इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 242,530। ये हो गई ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ₹50,000। यह आ जाएगा 1,92,530 रुपीज़। ये टैक्सेबल सैलरी आ गई।